सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं डेरिवेटिव्स फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल। डेरिवेटिव्स को समझने का बेस्ट तरीका है आप उसको धीरे धीरे बिल्डअप करिए, अपनी नॉलेज को गैदर करिए एंड धीरे धीरे ट्रेड करना शुरू करिए या एटलीस्ट पेपर ट्रेड शुरू करिए। पेपर ट्रेड क्या होता है? आप ट्रेड ले सकते हैं अलग अलग एप्स के थ्रू। पेपर ट्रेड में जिसमें आपको नोशनल लॉस या नोशनल प्रॉफिट होगा, यानी असली पैसों से लॉस या असली पैसों से प्रॉफिट नहीं, बल्कि आप एक पेपर ट्रेड ले सकते हैं जिसमें सिर्फ आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं कि क्या जो मैं सोच रहा था, क्या जो मैं स्ट्रैटेजी देख रहा हूं उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए लंबे समय में आगे काम कर सकते हैं, या मुझे प्रॉफिट असली में होता अगर मैं ट्रेड लेता या ना होता, या मुझे असली में लॉस होता तो मैं कितने में लॉस पे स्टक कर पाता, रुक पाता। ये सब समझने के लिए आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। पेपर ट्रेड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आप करने क्या जा रहे हैं, या आप लॉन्ग पोजीशन लेने जा रहे हैं या आप शॉर्ट पोजीशन लेने जा रहे हैं, एंड अगर लॉन्ग पोजीशन लेने जा रहे हैं तो किस बेसिस पे लेने जा रहे हैं, या अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, या अगर आपने कोई अच्छा प्रॉफिट कर लिया है तो प्रॉफिट कहां बुक करने वाले हैं, कब बुक करने वाले हैं, क्या टारगेट है। इसी टॉपिक के बारे में आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं आपके लिए। एकदम डिटेल में चलेंगे प्रॉफिट बुकिंग क्या होता है, जिसको हम लॉन्ग अनवाइंडिंग भी कहते हैं। हो सकता है ये नाम प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा नया आपको लग रहा हो, बट लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत ही फेमस है मार्केट में ऑलरेडी। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग के बारे में ये वीडियो है। ये बेसिकली एफएनओ ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा काम आता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। प्रॉफिट बुकिंग आपको तब करनी चाहिए जब आपको लगे कि यार मेरा पेट भर गया है। क्या मतलब मेरा पेट भर गया? यानी मेरी रिस्क के हिसाब से जो रिवॉर्ड है वो आज के दिन एकदम सही आ रहा है। जैसे अगर मैं सोचा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, मतलब अगर मैंने 100 रुपए पे कोई चीज खरीदी और मेरा स्टॉप लॉस अगर 90 पे है, तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा? अगर मेरा रिस्क इसमें 10 रुपए का है तो रिवॉर्ड इसमें 20 रुपए का होना चाहिए, यानी आई विल बुक एट 120, प्रॉफिट में बुक करूंगा 120 पे। ये हमारा होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझ लिया, बट प्रॉफिट बुकिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है? तो जनरली इसमें ओआई का सारा गेम है। ओआई, ओपन इंटरेस्ट। अगर आपने अभी तक ओपन इंटरेस्ट की वीडियोस नहीं देखी तो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई एंड कैसे चेंज इन ओआई से हम ट्रेड ले सकते हैं वो देखने को मिल जाएगी। तो प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखेगी मार्केट में, एंड इसकी वजह से क्या होगा? जो आपका ओआई है वो गिर जाएगा, ओपन इंटरेस्ट जो मार्केट में है वो गिर जाएगा। ये एक बियरिश स्ट्रैटेजी है। क्या मतलब? ऑल्दो इसका नाम है प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट है नाम में, पर जैसे कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और, एग्जैक्टली वैसे ये स्ट्रैटेजी है प्रॉफिट बुकिंग। यानी प्रॉफिट को बुक कर लिया, उसकी वजह से मार्केट नीचे गिरेगी, जिसको हम कहते हैं बियरिश स्ट्रैटेजी, यानी एक नेगेटिव स्ट्रैटेजी। आप सोच रहे हैं कि प्राइस यहां से नीचे गिर सकता है, गिरेगा या नहीं गिरेगा ये तो समय बताएगा, बट गिर सकता है, उसके बेसिस पे आप एक ट्रेड लेने वाले हैं। हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस विल फॉल। ठीक है, समझ आ गया, प्राइस गिरेगा। एंड हमें क्या चेक करना है कि क्या प्राइस के साथ साथ ओआई भी गिर रहा है, क्या ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा है। अगर प्राइस के साथ साथ ओआई भी गिर रहा है तो हम इसको कहेंगे एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। क्या मतलब? एग्जांपल से समझते हैं। मैं ए हूं, आप बी हो। आज से 3 महीने पहले हमने ट्रेड लिया था। मैं कहता हूं 3 महीने बाद का फ्यूचर मैं लॉन्ग करूंगा, मैं बाय करूंगा। लॉन्ग मतलब बाय होता है। एंड बी ने क्या कहा कि मैं सेल करूंगा या शॉर्ट करूंगा। तो आप बी हो, आपने मार्केट शॉर्ट कर दी, फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, एंड मैं ए हूं, मैंने फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया या बाय कर लिया। अब मार्केट में क्या होता है? लेट्स से मार्केट का जो प्राइस है या जो भी स्क्रिप्ट में आपने ट्रेड किया उसका जो प्राइस है वो कुछ ऐसे गिरने लग जाता है। तो अगर मैंने एग्जांपल लेते 100 पे बाय कर लिया था और मेरा स्टॉप लॉस अगर 80 था, मुझे लगता है कि यार 80 से नीचे जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा, मैं इससे ज्यादा रखूंगा नहीं। तो क्या होता है? जैसे ही 100 पे मैंने बाय किया, प्राइस अगर 80 पे आ गया और मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, तो क्या होगा? जो मार्केट ऑलरेडी नीचे जा रही थी वो मेरे स्क्वायर ऑफ करने की वजह से और तेजी से नीचे जाएगी। स्क्वायर ऑफ क्या होता है? यार मैंने अगर कोई चीज खरीदी तो मुझे उसको सौदा, कहते हैं ना, सौदा जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको वापस बेचना पड़ेगा। मैंने वापस बेच दी तो मेरी नेट पोजीशन जीरो रह गई। इसी बेचने को, इसी ट्रांजैक्शन को कहते हैं स्क्वायर ऑफ पोजीशन। तो जैसे अगर किसी ने कोई स्क्रिप्ट को 100 पे शॉर्ट किया हुआ है एंड वापस 80 पे या लेट्स से 70 पे जाके लॉन्ग कर लिया, बाय कर लिया, उसको कहते हैं स्क्वायर ऑफ करना। या अगर मैंने 100 पे बाय किया हुआ तो 80 पे जाके सेल करना वापस, उसको हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ करना। तो लेट्स से मैंने 80 पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, एंड यहां से क्योंकि मैंने स्क्वायर ऑफ करने के लिए सेल करी होगी अपनी पोजीशन, तो ऑलरेडी गिरती हुई मार्केट में मैंने और सेलिंग कर दी, तो एक पैनिक क्रिएट हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट और ज्यादा तेजी से नीचे आ सकती है। एंड इसी तेजी से नीचे आने के मोमेंटम को आप कैच करके ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? जैसे ही आपको दिखेगी कंसोलिडेशन
जैसा फेज चल रहा है एंड यहाँ कहीं रेंज छोटी होती जा रही है, यहाँ पे जाके नीचे ब्रेकडाउन आता है, तो इस ब्रेकडाउन पे आप डायरेक्टली एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। एंड कैसे बुक करेंगे? तेजी से मोमेंटम में ही आप उसको बुक कर लेंगे। क्या मतलब? चलती ट्रेन में चढ़ना है, चलती ट्रेन में उतरना है। बिल्कुल बहुत ज्यादा रिस्की है, बट अगर आपने ये कैच करना सीख लिया तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट ट्रेड के थ्रू भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड टेकिंग जो आपका सिनेरियो है वो आपके फेवर में होना चाहिए। एनीवेज, हम कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया हुआ था एंड जैसे ही मैंने उसको अनवाइंड करना शुरू किया, कहते हैं ना कि जैसे कॉपर की तार होती है उसको अनवाइंड करते हैं ताकि उसको यूज कर पाए, तो जो चीज खरीदी हुई है उसको सीधे करके खोलनी पड़ेगी। तो हमने पोजीशन को खोला, अनवाइंड किया, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट और नीचे गिर गई। जिन्होंने शॉर्ट करना था उन्होंने और ज्यादा शॉर्ट किया एंड जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ था उन्होंने एग्जिट कर दिया, उसकी वजह से मार्केट और गिर गई, तो इसकी वजह से मार्केट गिर जाएगी। तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। जो लॉन्ग करी हुई थी उसको एग्जिट कर दिया तो यहां से मार्केट नीचे गिर गई। अब इसकी वजह से क्या होगा? प्राइस तो गिरेगा, बट जो मैंने लॉन्ग किया हुआ था उसमें ओआई बढ़ा हुआ था एंड मैंने जैसे इसको एग्जिट किया तो ओआई भी कम हो रहा है, क्योंकि ओआई अगर मैंने लेट्स से 100 पे लॉन्ग किया था 100 स्टॉक्स को और मैंने 100 स्टॉक्स को वापस सेल कर दिया, तो क्या होगा? ओआई उस 100 स्टॉक्स के नंबर से गिर जाएगा, तो प्राइस भी गिरा, ओआई भी गिरा। इसको हम कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। आई एम श्योर आपको स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई होगी। अब आपको रियल लाइफ एग्जांपल से दिखाते हैं कि आप कैसे इसको देख सकते हैं, कहां से ढूंढ सकते हैं ऐसे स्टॉक्स एंड कैसे उनको ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्क्रीनर्स एंड प्लेटफॉर्म्स है, बट मैं जनरली यूज करता हूं सेंसिबल को। तो आपको डायरेक्टली सेंसिबल की स्क्रीन पे लेके जाते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे उसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आ चुके हैं सेंसिबल की स्क्रीन पे। सेंसिबल पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल दिख जाएगा एंड यहाँ पे आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। आपको जाना है एनालाइज पे। एनालाइज पे आपने देखा टूल्स टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन। हमको डायरेक्शन नहीं प्रिडिक्ट करनी, हमको स्टॉक्स प्रिडिक्ट करने हैं कि कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे फाइंड ग्रेट ट्रेड्स, हमने अच्छे ट्रेड्स को ढूंढने के लिए क्या करना है? स्क्रीनर पे क्लिक करना है। स्क्रीनर पे क्लिक किया तो कुछ ऐसी सी प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे? बुलिश स्ट्रैटेजी आपको दिख रही है, ऐसे ये सब दिखेगा आपको। स्क्रीनर है, सेक्टर है, एक्सपायरी एंड ये सारी स्क्रीन आपको दिख जाएगी। आपको क्या करना है? सबसे पहले लिक्विड ओनली पे क्लिक करना है। हमको सिर्फ उन स्टॉक्स में ट्रेड करना है जो लिक्विड हो। क्यों? क्योंकि अगर हम एफएनओ में पोजीशन बना रहे हैं, फ्यूचर्स में पोजीशन बना रहे हैं, चाहे ऑप्शन में पोजीशन बना रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जो लिक्विड है, हम एग्जिट कर पाए अपनी मर्जी के हिसाब से। या फिर अगर आप कैश मार्केट में, स्पॉट मार्केट में ट्रेड बना रहे हैं तो अलग बात है, हो सकता है आपको लिक्विडिटी मिल जाए। एंड ये मैंने जैसे आपको बताया बेरिश स्ट्रैटेजी है, तो आपको क्या करना है? लॉन्ग अनवाइंडिंग पे क्लिक करना। आपको दिख जाएगा हीट मैप के थ्रू कि कौन सा स्टॉक आज गिरा है ओआई गिरने के साथ साथ। तो आपको आइडिया दिख रहा है आज 1.1% गिरा हुआ है एंड इसके अगर हम आई बटन पे क्लिक करें तो हमें दिखेगा स्टॉक गिरा है 0.9%, प्राइस गिर गया, साथ में ओआई गिरा है 88.7%। क्या मतलब? 88.7% ओआई कम हुआ है कल के मुकाबले आज में। मतलब ओआई तो बहुत धूम धड़ाके से गिरा है। तो इसमें आपको जरूर आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली होगी, एटलीस्ट स्टॉक गिरता हुआ दिखा होगा वॉल्यूम के साथ। तो इसमें हमें क्या समझ आता है कि प्राइस भी गिर रहा है एंड ओआई भी गिर रहा है, जिसको हम कहेंगे प्रॉफिट बुकिंग। एंड ऐसे करके अगर आपको 2-3 दिन तक एक स्टॉक स्क्रीन पे दिख रहा है एंड वहां पे आपको दिखता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे एक ब्रेकडाउन भी आ रहा है विद गुड वॉल्यूम्स, तो आप उसमें एक एंट्री पोजीशन बना सकते हैं एंड उसको धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हैं नीचे की तरफ अपने स्टॉप लॉस को, ताकि आप उसमें लंबे समय तक, जब तक वो तेजी से नीचे गिरता है, उसको आप पकड़ पाए। एंड इसी तरीके से आपको स्क्रीन्स को एवरीडे देखना होगा ताकि आप उस स्टॉक को बारी बारी देख पाए, ताकि आप आपके जहन में वो रहे एंड आप उसको ट्रेड कर पाए। फाइनली आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक्स पे चाहिए। वी विल मेक श्योर कि हम आपके लिए उन टॉपिक्स पे वीडियो लेके आए। थैंक यू।